नमस्कार, मैं हूं आपके साथ खुशबू सिंह और आप देख रहे हैं युग चरण। चलिए शुरुआत करते हैं बुलेटिन की। केंद्र सरकार फर्टिलाइजर बैग्स यानी केमिकल खाद की बोरियों पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का संदेश छापेगी। इसमें प्रधानमंत्री किसानों से फर्टिलाइजर को कम और संतुलित तरीके से इस्तेमाल करने की अपील करेंगे। डिपार्टमेंट ऑफ फर्टिलाइजर ने शुक्रवार को सभी खाद कंपनियों के अधिकारियों को लेटर लिखकर कहा कि फर्टिलाइजर बैग्स पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का संदेश छापने का फैसला लिया गया है। कंपनियों को बैग की नई डिजाइन भी भेजी गई है। नई डिजाइन में बैग पर पीएम मोदी का फोटो होगा। इसके नीचे उनका संदेश छपा होगा। इस संदेश में लिखा होगा, मैं किसानों से अपील करता हूं कि वो केमिकल फर्टिलाइजर को कम और संतुलित इस्तेमाल कर धरती माँ को बचाने के लिए कदम उठाएं। कंपनियों से जल्द नए बैग्स में ही फर्टिलाइजर्स डिलीवर करने के लिए कहा गया है। कोटा में कोचिंग स्टूडेंट के सुसाइड को लेकर सीएम अशोक गहलोत ने कोचिंग सेंटर संचालकों और अफसर की साझा बैठक में कहा कि हम बच्चों को मरते हुए नहीं देख सकते हैं। इसे रोकने के लिए ठोस उपाय करने होंगे। सीएम ने कोचिंग स्टूडेंट्स की सुसाइड रोकने के लिए शिक्षा विभाग के प्रमुख सचिव की अध्यक्षता में कमेटी बनाने का फैसला किया है। ये कमेटी 15 दिन में रिपोर्ट देगी। इस कमेटी में कोचिंग सेंटर संचालक और एक्सपर्ट शामिल होंगे। बैठक में सीएम गहलोत ने कहा कि आज ऐसा माहौल बन गया है जैसे आईआईटीएन बन गया तो खुदा बन गया। आजकल आईआईटीएन बनने के बाद वो लोग हमसे संपर्क करते हैं। आजकल जो पॉलिटिकल सर्वे होते हैं, चुनाव जितवाने हरवाने में बहुत बड़ी भूमिका आईआईटीएन की होने लगी है। आजकल आईआईटीएन में पहले वाली बात तो रही नहीं। आईआईटी करने के बाद वो पॉलिटिशियन के चक्कर लगाते हैं, पॉलिटिकल पार्टी से संपर्क करते हैं, अपनी कंपनी बनाते हैं, फिर सर्वे करते हैं। जितने सर्वे आ रहे हैं उनमें कई लोग आईआईटीएन ही मिलेंगे। जम्मू कश्मीर के कुपवाड़ा से सटी नियंत्रण रेखा के पार वॉक के कब्जे वाले कश्मीर में किशनगंगा नदी पर पाकिस्तान ने कंक्रीट के तटबंध बनाकर नदी की धारा को बदल दिया है। पिछले 10 साल के दौरान भारतीय क्षेत्र के किसान लगभग 100 एकड़ उपजाऊ जमीन खो चुके हैं। ये जमीन नदी के डूब क्षेत्र में चली गई है। गांदरबल से शुरू होने वाली ये नदी केरन घाटी से बहती है। भारतीय क्षेत्र से 140 किलोमीटर बहने के बाद ये पोक में मुजफ्फराबाद में झेलम नदी में मिलती है। केरन के एक बुजुर्ग शाकिर हुसैन का कहना है कि भारतीय सीमा में किशनगंगा हर साल अपनी धारा बदल रही है। हुसैन का कहना है कि कभी राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज हमारी जमीन को किशनगंगा की बदलती धारा ने निगल दिया है। पाक ने मुहाने संकरे कर दिए हैं। इससे बाढ़ में किशनगंगा नदी के बैकवर्ड फ्लो में बहुत नुकसान होता है। झारखंड औद्योगिक प्रशिक्षण अधिकारी भर्ती परीक्षा फॉर्म भरने की आज लास्ट डेट है। झारखंड कर्मचारी चयन आयोग की ओर से आज यानी 19 अगस्त 2023 को परीक्षा के लिए ऑनलाइन आवेदन की प्रोसेस खत्म हो जाएगी। उम्मीदवार ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर आवेदन कर सकते हैं। इससे पहले इस परीक्षा के लिए आवेदन करने की आखिरी तारीख 9 अगस्त 2023 थी, जिसे बाद में JSSC ने 10 दिनों के लिए आगे बढ़ाकर 19 अगस्त 2023 तक कर दिया था। इस परीक्षा के लिए ऑनलाइन आवेदन 10 जुलाई 2023 से शुरू हुए थे। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि सोशल मीडिया पर अभद्र और अपमानजनक पोस्ट करने वालों को सजा मिलनी जरूरी है। ऐसे लोग माफी मांगकर आपराधिक कार्यवाही से नहीं बच सकते हैं। उन्हें अपने किए का नतीजा भोगना होगा। सर्वोच्च न्यायालय ने शुक्रवार को टिप्पणी देते हुए तमिलनाडु के एक्टर और पूर्व विधायक SV शेखर के खिलाफ दर्ज मामले को रफा दफा करने से इनकार कर दिया है। उनके खिलाफ महिला पत्रकारों के लिए आपत्तिजनक टिप्पणी करने का मामला दर्ज किया गया है। मामला 2018 का है, जब शेखर ने अपने फेसबुक पर महिला पत्रकारों को टारगेट करते हुए आपत्तिजनक पोस्ट किया था। दरअसल एक महिला पत्रकार ने तमिलनाडु के तत्कालीन गवर्नर बनवारीलाल पुरोहित पर उनकी गाल छूने का आरोप लगाया था। शेखर ने महिला पत्रकार को इसी आरोप में लेकर अपनी राय दी थी। उनकी इस पोस्ट के बाद काफी विवाद हुआ था। DMK ने उनके इस्तीफे की मांग की थी। शेखर ने बाद में माफी मांगी थी और पोस्ट भी डिलीट कर दिया था, लेकिन इस पोस्ट को लेकर उनके खिलाफ तमिलनाडु में कई केस दर्ज किए गए। शेखर के वकील ने सुप्रीम कोर्ट में दलील दी कि जैसे ही उन्हें अपनी गलती का एहसास हुआ, उन्होंने तुरंत अपना पोस्ट डिलीट किया और बिना शर्त माफी मांगी। उनके वकील ने यह भी कहा कि एक्टर ने किसी और का पोस्ट शेयर किया था। वकील ने कहा कि उस समय उनकी नज़र धुंधली थी क्योंकि उन्होंने आंखों में दवाई डाली हुई थी। इसकी वजह से वो देख नहीं पाए कि पोस्ट में क्या लिखा था। उन्होंने ये कहा कि शेखर को सोशल मीडिया पर बहुत लोग फॉलो करते हैं,
जिसकी वजह से पोस्ट शेयर करते ही वो वायरल हो गया। ऐसी तमाम खबरों के लिए सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को और यूं ही बने रहिए युग चरण के साथ।